हेलो एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ़ यू। तो चलो शुरू करते हैं आज का हमारा लेक्चर। तो आज हम स्टडी करने जा रहे हैं एक और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक एनएमआर में, दैट इज़ कॉल्ड एज योर स्प्लिटिंग ऑफ सिग्नल्स। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं आपके पास स्पिन स्प्लिटिंग। ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये जो भी मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे जाने से पहले, ठीक है, मैं थोड़ा सा बेसिक से चलता हूँ, ठीक है, ताकि आपको ज़्यादा इस टॉपिक्स के रिगार्डिंग जो है आपकी क्लियरिटी हो सके। एंड आफ्टर दैट मैंने जो भी लिखा हुआ है मैं उसकी ओर वापस चलूँगा। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ आप सभी को पता है कि एनएमआर में जब भी हमारे पास सिग्नल आते हैं, ठीक है, तो जितने भी सिग्नल आएंगे उसका मतलब क्या है कि हमारे पास उतने ही की तरह के हमारे पास जो है वो प्रोटॉन्स जो हैं वहाँ पे अवेलेबल हो पाएंगे उस कंपाउंड के अंदर। ठीक है, तो एनएमआर के अंदर हमारे पास जितने भी सिग्नल आएंगे इसका मतलब क्या होगा कि हमारे पास उतने ही तरह के हमारे पास जो है वहाँ पे प्रोटॉन अवेलेबल हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे ऊपर मान लो मेरे पास दो सिग्नल आ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या होगा, मेरे पास दो तरह के प्रोटॉन्स होंगे। ठीक है, अगर तीन सिग्नल आते हैं तो मेरे पास तीन तरह के प्रोटॉन्स जो है वहाँ पे अवेलेबल होंगे उस कंपाउंड के अंदर। अब देखिए, आपने इथेनॉल का स्पेक्ट्रा स्टडी किया था, ठीक है, जो मैंने आपको अभी तक जनरल करवाया था, तो वहाँ पे मैंने कुछ इस तरह से स्पेक्ट्रा लिखा था। ठीक है, आपका स्पेक्ट्रा मैंने कुछ इस तरह से लिखा था कि हमारे पास तीन पीक्स जो है आपको देखने को मिलेगी आफ्टर दैट। ठीक है, जैसे आपका इथेनॉल मोलिक्यूल है लाइक CH3CH2OH। ठीक है, यहाँ मैं लिखा था एक पीक OH की होगी, एक पीक आपकी CH2 की होगी, जिसको मैंने फर्दर आपके पास कुछ इस तरह से स्प्लिट किया था। ठीक है, चार के अंदर। आफ्टर दैट मैंने यहाँ पे आपके पास इस तरह से तीन के अंदर जो है स्प्लिट किया था, जहाँ मैंने लिखा था आपके पास दिस इज़ योर CH3। अब देखिए, हमारे पास होता क्या है एनएमआर में, कुछ मॉलिक्यूल्स के अंदर हमारे पास ऐसा देखने को जाता है कि आपके पास स्पेक्ट्रा मतलब क्या है, एनएमआर में तीन तरह के प्रोटॉन्स हैं ना। ठीक है, दिस इज़ A, दिस इज़ B एंड दिस इज़ C। तो आपके पास स्पेक्ट्रा किस तरह से आना चाहिए, कुछ इस तरह से आना चाहिए था, तीन पीक्स लाइक दिस। ठीक है, इस तरह से तीन पीक आनी चाहिए थी, लेकिन मैंने यहाँ पे किस तरह से स्प्लिट किया। ठीक है, यहाँ पे एक OH की पीक है, यहाँ पे मैंने एक पीक को इस तरह से चार में स्प्लिट कर दिया। अब सिमिलरली इस पीक को मैंने तीन में स्प्लिट कर दिया। दिस इज़ ड्यू टू OH, दिस इज़ ड्यू टू CH2, दिस इज़ ड्यू टू CH3। होना ऐसा चाहिए था, तीन सिग्नल इस तरह से आने चाहिए थे, लेकिन मैंने इनको स्प्लिट कर दिया है उस तरह से। तो इसका मतलब क्या है कि एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में हमारे पास अकेली पीक नहीं आती है। मतलब जो आपका अकेली पीक का मतलब ये है कि हमारे पास सिंगलेट। ठीक है, सिंगलेट जो है आपके पास देखने को नहीं मिलेगा, बल्कि इसकी जगह में हमारे पास जो है वो आपके पास ग्रुप ऑफ पीक्स देखने को मिलेंगी। ठीक है, सिंगलेट नहीं देखने को मिलेगा, ग्रुप ऑफ पीक्स देखने को मिलेगी, जिसको हम बोलते हैं आपके पास मल्टीप्लेट। ठीक है, तो एक चीज़ याद रखनी कि एनएमआर में हमारे पास जितने सिग्नल आएंगे उसका मतलब है कि उतने तरह के प्रोटॉन्स हमारे पास वहाँ पे अवेलेबल हैं। सेकंड थिंग हमारे पास क्या होगी, मॉलिक्यूल्स के अंदर हमारे पास जो है आपके पास एक अकेली पीक देखने को नहीं मिल सकती आपको। ठीक है, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि अकेली पीक कभी आएगी नहीं, ठीक है, पॉसिबिलिटी होगी, वो भी आ सकती है। ठीक है, वो आपको बताऊँगा कब आएगी। ठीक है, अकेली पीक के अलावा हमारे पास ग्रुप्स ऑफ पीक्स देखने को मिल सकती है, जो कि मैंने यहाँ पे आपके पास शो की है। ठीक है, इथेनॉल में इस तरह का स्पेक्ट्रा आना चाहिए था, लेकिन स्पेक्ट्रा इस तरह का है हमारे पास। ठीक है, तो अब यही चीज़ पढ़नी है हमारे पास, ये ओरिजिन हमारे पास किस तरह से होता है। तो देखिए, ये जो ओरिजिन है ना आपके पास स्प्लिटिंग का, हम यही पढ़ेंगे कि स्प्लिटिंग किस तरह से होती है, मतलब एक सिंगल पीक्स जो है वो क्यों डिफरेंट पीक्स के अंदर जो है आपके पास स्प्लिट हो रही है। ठीक है, तो देखिए जो ओरिजिन है ना हमारे पास स्प्लिटिंग का, वो मेनली आपके पास यही है कि हमारे पास जो स्पिन स्पिन कपलिंग होती है आपके पास में। ठीक है, मतलब हमारे पास क्या चीज़ होगी, आपको क्या देखने को मिलेगी यहाँ पे, वी विल सी स्पिन स्पिन कपलिंग। ठीक है, इस स्पिन स्पिन कपलिंग की वजह से हमारे पास जो है वो आपको स्प्लिटिंग जो देखने को मिलेगी। मतलब यहाँ पे आपके पास चार पीक्स आई हैं, यहाँ पे तीन पीक्स आई हैं, तो ये क्यों आई है, ड्यू टू दी स्पिन स्पिन कपलिंग। ठीक है, अब स्पिन स्पिन कपलिंग हमारे पास किसके बीच में होगी, अब हम यही चीज़ स्टडी करेंगे। अब देखिए, याद रखना, जब भी स्पिन स्पिन कपलिंग होगी हमारे पास एक नई तरह की इन्फॉर्मेशन मिलेगी स्ट्रक्चर के बारे में, कि हमारे पास जो है जैसे मान लो हमारे पास दो कार्बन आइटम्स हैं, ठीक है, एडजेसेंट वाले। ठीक है, सपोज ये साथ वाले कार्बन आइटम्स। ठीक है, इनके ऊपर कितने प्रोटॉन्स हैं, या फिर आप बोल सकते हैं इनके ऊपर कितने हाइड्रोजन आइटम्स हैं। ठीक है, इसकी हमारे पास इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिल जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारे पास एडजेसेंट कार्बन आइटम्स होंगे, ठीक है, इनके ऊपर कितने हाइड्रोजन आइटम्स हैं जो कि आपके पास एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा दे रहे हैं, उसके बारे में हमें इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी थ्रू दी स्पिन स्पिन कपलिंग। ठीक है, मान लो कि अगर मेरे पास कोई भी इंटरेक्टिंग प्रोटोन ना हो, ठीक है, जैसे यहाँ पे आपके पास कार्बन आइटम्स है, अगर यहाँ पे मान लो इसके पास हाइड्रोजन है, इसके पास हाइड्रोजन ना हो, ठीक है, तब हमारे पास स्पिन स्पिन कपलिंग कभी नहीं होगी। ठीक है, देयर इज़ नो स्पिन स्पिन कपलिंग, और इसकी वजह से हमारे पास स्पिन स्पिन स्प्लिटिंग जो है आपके पास वो भी देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इथेनॉल में हमारे पास नेबरिंग कार्बन आइटम्स के पास आपके पास प्रोटॉन्स थे, तभी ये स्प्लिटिंग देखने को मिली। अगर मान लो नेबरिंग कार्बन आइटम्स सात साल वाले, ठीक है, अगर इनके ऊपर हाइड्रोजन आइटम ना होता, तो आपको ये स्प्लिटिंग जो है, जैसे ये तीन और चार बने, ये आपको देखने को नहीं मिलेगी। जब स्पिन स्पिन स्प्लिटिंग नहीं होगी इसका मतलब क्या, अकेली पीक आएगी।
ठीक है। अभी आप सोच रहे होंगे कि ओ एच जो है इसके साथ में भी प्रोटॉन्स हैं, तो यहाँ पे आपके पास अकेली पीक क्यों आई? ठीक है, ये आपके पास एक स्पेक्ट्रा है स्पेशली आपके सिलेबस में इथेनॉल का। ठीक है, तो मैं जब उनको करवाऊंगा तो डेफिनेटली आपको वहाँ से सारा का सारा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। तो ये देखते हैं कि स्पिन स्पिन कपलिंग हमारे पास होती कैसे है। जैसे मान लो मैंने एक कंपाउंड लिया, मेरे पास यहाँ पे दो प्रोटॉन्स हैं। ठीक है, दो एडजेसेंट कार्बन एटम्स हैं, इनके ऊपर प्रोटॉन्स हैं। ठीक है, बाकी मान लो ये मेरे पास कुछ अनदर ग्रुप्स होंगे, आर आर डैश। ठीक है, इस तरह के हमारे पास कोई भी ग्रुप्स हो सकते हैं। ठीक है, चलो सिंपली R1 R2 R3 और R4 लिखते हैं। तो मैं यहाँ किसकी बात करने जा रहा हूँ? मैं इन दोनों प्रोटॉन्स की बात करने जा रहा हूँ। तो कपलिंग किसके बीच में होगी? एडजेसेंट प्रोटॉन्स। एडजेसेंट मतलब जो साथ साथ वाले कार्बन एटम के ऊपर है। ठीक है, एडजेसेंट कार्बन एटम्स जो भी होंगे उनके जो प्रोटॉन्स हैं वो आपस में कपल कर जाएंगे। ठीक है, तो अब देखते हैं कपलिंग कैसी होती है। मान लो दिस इज प्रोटोन नंबर ए, तो इसके साथ कपल कौन ने करने जा रहा है? इसके साथ कपल करेगा प्रोटोन बी। मतलब जो प्रोटोन बी है वो इंटरेक्ट कर जाएगा प्रोटोन ए के साथ। तो किस तरह से इंटरेक्ट कर सकता है हमारे पास? तो अब देखिए प्रोटोन बी है ना, इसकी दो ही ओरिएंटेशन है। ठीक है, या तो आपके पास प्लस हाफ होगा इस तरह से। ठीक है, या तो मतलब जैसे मान लो कि मैं अगर बोलूँ मेरे पास इस तरह से इसकी अलाइनमेंट है। ठीक है, तो या तो वो इसके इस तरह से इसके साथ को लाइन करेगा, या फिर माइनस हाफ हो सकती है इसके अगेंस्ट चला जाएगा। मतलब इस तरह से हमारे पास इसके अगेंस्ट चला जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? जो जो हाइड्रोजन एटम है मेरे पास ए वाला, ठीक है, ऑन दी कार्बन एटम। ठीक है, जो हाइड्रोजन ए है मेरे पास ऑन कार्बन एटम। ठीक है, अब देखिए इसको क्या देखने को मिल रहा है, ये आपके पास सेंस कर रहा है जो आपके पास जो हाइड्रोजन बी है आपके पास कार्बन एटम के ऊपर। ठीक है, उसकी स्पिन की डायरेक्शन जो है उसको इसको अफेक्ट कर रही है। ठीक है, तो या तो आपके पास स्पिन स्पिन कपल की बात कर रहे हैं, मतलब या तो आपके पास इस तरह से कपल कर जाएगा तो अलाइन कर जाएंगे दूसरे के साथ, या एक दूसरे के अगेंस्ट हो जाएंगे। ठीक है, या और भी जो पॉसिबिलिटी बन सकती है हम उन सभी को देखेंगे। तो दिस इज़ योर सिंपली स्पिन स्पिन कपलिंग की मतलब जो स्पिन होगी एक प्रोटॉन की। ठीक है, अगर वो नेबरिंग जो हमारा कार्बन एटम होगा उसका जो हाइड्रोजन होगा उसके साथ वो कपल कर जाएगी। ठीक है, तो होना क्या चाहिए था अब हमारे पास? यहाँ पे अकेले अकेले सिग्नल आना चाहिए था। ठीक है, दो प्रोटॉन्स है हमारे पास, तो आपका सिग्नल कैसा होना चाहिए था? सिग्नल कुछ इस तरह का आना चाहिए था आपके पास। अब देखिए मैं ये मान के चला हूँ, अभी फ़िलहाल के लिए मैं ये मान के चल रहा हूँ कि दोनों प्रोटॉन्स का एनवायरनमेंट अलग अलग है। ठीक है, मैं ऐसा नहीं लेके चला हूँ कि ये दोनों सेम ही है। ठीक है, इनका एनवायरनमेंट मैंने अलग अलग माना है। तो इसका मतलब क्या है? दो सिग्नल्स आने चाहिए थे मेरे पास इस तरह से। ठीक है, लेकिन अब देखिए जो स्पिन है ना आपके पास प्रोटॉन ए की, वो प्रोटॉन बी की स्पिन की वजह से आपके पास अफेक्ट हो रही है। ठीक है, जिसको हम बोलेंगे स्पिन स्पिन कपलिंग हो रही है, आपस में कपल कर जा रहे हैं। ठीक है, तो इसकी वजह से हमारे पास क्या होगा? ये जो प्रोटॉन है, ठीक है, इसकी जो स्पिन होगी वो इसके ऊपर फर्क डालेगी। एंड सिमिलरली प्रोटॉन बी के लिए भी जो आपके पास प्रोटॉन ए की स्पिन होगी आइदर इसके इसके साथ अलाइन करेगी या इसके अगेंस्ट चली जाएगी। ठीक है, मतलब मान लो ये मेरे पास प्रोटॉन आ गया आपके पास ए वाला। ठीक है, इसकी स्पिन इस तरह से है। ठीक है, तो प्रोटॉन बी की स्पिन या तो इस तरह से होगी या फिर इस तरह से होगी। ठीक है, दो ही पॉसिबिलिटीज़ हैं। सिमिलरली प्रोटॉन बी की बात करूँ तो उसकी स्पिन या तो इस तरह से होगी, या तो मेरे पास इस तरह से होगी। ठीक है, या फिर सेकंड पॉसिबिलिटी ये है मेरे पास कि जो प्रोटॉन बी है उसकी स्पिन इस तरह से हो सकती है। अब देखिए सिमिलरली प्रोटॉन ए जो है इसकी स्पिन भी हमारे पास इस तरह से हो सकती है। यहाँ तो मैंने एक ही केस लिखा है स्पिन अप वाला, एक स्पिन डाउन वाला केस भी है। तो जब स्पिन डाउन होगी तो प्रोटॉन जो बी वाला है इसकी आपके पास या तो अप होगी, ठीक है, या फिर इसकी इस तरह से डाउन हो जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ? हमारे पास प्रोटॉन ए की जो है हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। ठीक है, यही पॉसिबिलिटीज़ बन के आएंगी हमारे पास इस तरह से प्रोटॉन ए की प्रोटॉन बी के साथ। ठीक है, प्रोटॉन ए की प्रोटॉन बी के साथ बात कर रहा हूँ मैं। एंड सिमिलरली बी की जो प्रोटॉन होगा इसकी विद ए। ठीक है, तो कपलिंग इस तरह से होगी, या तो प्रोटॉन बी की स्पिन अप होगी या डाउन होगी। सिमिलरली प्रोटॉन ए की स्पिन या तो ये अप हो जाएगी या ये इस तरह से आपके पास डाउन हो सकती है। ठीक है, या ये अप हो जाएगी या ये डाउन हो जाएगी। तो मैंने चलो सारी की सारी पॉसिबिलिटीज़ लिख दी हैं। लेकिन अब देखिए यहाँ से ऐसा तो है नहीं कि प्रोटॉन ए जो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी रोटेट करेगा, स्पिन करेगा, और एंटी क्लॉकवाइज में भी करेगा। करेगा तो किसी एक में ही। ठीक है, मतलब विद द फील्ड होगा आपके पास या फिर आपके पास अगेंस्ट द फील्ड जाएगा, मतलब एक ही तरह की आपके पास पॉसिबिलिटी होगी। तो ऐसा नहीं है या तो ये इनमें से एक ही बनेगा, इन दोनों में से या तो ये बनेगा या ये बनेगा। ठीक है, तो यूजली आपके पास विद द स्पिन ही हम बात करूँगा मैं। ठीक है, विद द स्पिन जो आपके पास जो विद द फील्ड अलाइनमेंट होगी मैं उन्हीं की बात करूँगा। तो इससे हमें मतलब नहीं है। ठीक है, सिमिलरली प्रोटॉन बी के लिए भी यही होगा मेरे पास इस तरह से। ठीक है, तो इससे हमें मतलब नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या? देखो प्रोटॉन ए के लिए मेरे पास दो तरह की पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं। सिमिलरली प्रोटॉन बी में मेरे पास दो तरह की पॉसिबिलिटीज़ बन के आ रही है। तो इसका मतलब क्या है? ठीक है, ये जो पीक आपके पास एक आएगी वो इस तरह से अब दो में स्प्लिट हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से पीक जो है इस तरह से अब दो में स्प्लिट हो जाएगी, ये वाली अकेली पीक।
ठीक है, अकेली पीक अब दो में स्प्लिट हो जाएगी। सिमिलरली अब ये वाली पीक भी हमारे पास इस तरह से दो में स्प्लिट हो जाएगी आपके पास। तो ये है आपके पास स्पिन स्पिन कपलिंग। ठीक है, मतलब स्पिन स्पिन कपलिंग का मतलब क्या है कि हमारे पास जो स्पिन जो आपके पास स्पिन होने वाली है हमारे पास एडजेसेंट प्रोटॉन्स की, वो आपस में कपल कर जाती हैं। ठीक है, तो हमने ये देखना कि हमारे पास कितनी पॉसिबिलिटीज़ है जिनके थ्रू आपके पास कपल कर सकता है। ठीक है, ठीक है, तो जितनी भी हमारे पास पॉसिबिलिटीज़ हो पाएंगी उसकी तरह जो हम इनको देखेंगे कि कितने में आपके पास ये स्प्लिट हो सकता है। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड एज योर स्पिन स्पिन स्प्लिटिंग। ठीक है, या मैं इसको सिंपली ये बोल सकता हूँ कि जो मेरे पास रेजोनेंस होगा, ठीक है, जो रेजोनेंस आना चाहिए प्रोटोन ए का, ठीक है, वो आपके पास जो प्रोटोन बी है उसकी स्पिन की वजह से आपके पास जो है वो आपके पास स्प्लिट हो रहा है। ठीक है, तो चलिए स्टडी करते हैं कि हमारे पास स्पिन स्पिन स्प्लिटिंग क्या होती है आपके पास। ठीक है, तो देखिए इंटरेक्शन है हमारे पास। आप मैंने अभी भी बताया आपको पास इंटरेक्शन हो रही है किसके बीच में है, स्पिन्स के बीच में है। ठीक है, इंटरेक्शन किसके बीच में, स्पिन्स के बीच में। और वो स्पिन किसकी है, जो आपके पास नेबरिंग, ठीक है, मैग्नेटिक न्यूक्लियाई होंगे। याद रखना, नेबरिंग कार्बन एटम्स की बात हो रही है, एडजेसेंट कार्बन एटम्स। ऐसा नहीं है कि पहला कार्बन दूसरा कार्बन, दूसरे कार्बन की स्पिन नहीं लेनी है, थर्ड की लेनी है आपके पास। प्रोटॉन्स की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं करनी है। ठीक है, जो आपके नेबरिंग कार्बन एटम्स होंगे, ठीक है, ये वाले, इन्हीं की बात हो रही है। ठीक है, ऐसा नहीं करना कि ये प्रोटॉन पकड़ा, इसका कुछ लेना देना नहीं है, और ये 1 3 पकड़ लिया, तो यहाँ पे आपके पास कपलिंग नहीं होगी। ठीक है, ओनली जो एडजेसेंट पे होंगे। ठीक है, तो जो एडजेसेंट कार्बन्स हैं आपके पास, उनके जो प्रोटॉन्स होंगे उनके बीच में हमारे पास इंटरेक्शंस होगी, और वो होनी किसके बीच में, स्पिन्स के बीच में। ठीक है, उसकी वजह से हमारे पास मॉलिक्यूल में जो आपके पास स्प्लिटिंग देखने को मिलेगी, और देखने में किसको मिलेगी, जो आपके पास सिग्नल होगा एनएमआर में उसके अंदर हमें देखने को मिलेगी। इसे हम बोलते हैं आपके पास, दिस इज नोन एज योर स्पिन स्पिन कपलिंग। ठीक है, विच अक्कर्स थ्रू बॉन्ड्स। ठीक है, बॉन्ड्स के थ्रू हो रही है, एंड बाय मीन्स ऑफ स्लाइट अनपेयरिंग ऑफ द बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। अब चलिए मैं डायरेक्ट आपको लेके चलता हूँ कि स्प्लिटिंग हो क्यों रही है। ठीक है, वाई वट काउज स्प्लिटिंग, क्या ऐसा हो रहा है कि जिसकी वजह से आपके पास स्प्लिटिंग जो है आपको देखने को मिल रही है। ठीक है, तो देखिए पहली चीज़ मैंने आपको क्या बताई थी कि हमारे पास जो प्रोटॉन्स होंगे, ठीक है, ये जो प्रोटॉन्स हैं, ठीक है, जो एडजेसेंट कार्बन के ऊपर प्रोटॉन्स है, मैंने क्या बताया था, दे शुड बी नॉन इक्विवेलेंट। ठीक है, तभी आपके पास जो है दोनों प्रोटॉन, मतलब दोनों प्रोटॉन्स आपके अलग अलग होने चाहिए। तो पहली चीज़ क्या है हमारे पास कि जो नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स होंगे हमारे पास, ठीक है, मतलब एक ही एनवायरनमेंट में नहीं होने चाहिए। तो जो नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स होते हैं हमारे पास एडजेसेंट कार्बन एटम्स के, ठीक है, दे हैव मैग्नेटिक फील्ड्स, ठीक है, दैट में अलाइन विद और अपोज द एक्सटर्नल फील्ड। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया कि हमारे पास डेफिनेटली हमारे पास क्या है, हमारे पास देखिए प्रोटॉन्स हैं। ठीक है, तो आपके पास स्पिन करेंगे, जब स्पिन करेंगे तो उनकी कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड की भी जनरेट करेंगे आपके पास। अब वो मैग्नेटिक फील्ड जो होगी आपके पास, जब मैं यहाँ से आपके पास एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करूँगा, ठीक है, बी नोट या एच नोट, ठीक है, किसी फॉर्म में ले सकते हैं बी नोट या फिर आप एच नोट की फॉर्म में। ठीक है, तो वो इसके साथ जो है हमारे पास या तो अलाइन करेगी या इसको पोज करेगी। ठीक है, सीधी सी बात है, प्रोटॉन जो है आपके पास एक फील्ड जनरेट कर रहे हैं, जब आप नीचे से मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करोगे, ठीक है, या तो वो उसको अपोज करेगी या फिर उसको हमारे पास जो है वो अपने में से रेनफोर्स कर देगी। रेनफोर्स का मतलब क्या होता है आपको, देखिए सिंपल सी बात है, आपने इस तरह से जो है यहाँ से फील्ड अप्लाई की, ठीक है, मैं यहाँ से फील्ड अप्लाई कर रहा हूँ, प्रोटॉन जो है वो स्पिन कर रहे हैं, तो वो यहाँ से आपके पास एक फील्ड जनरेट कर रहे हैं। तो वो फील्ड क्या होगी, या तो वो इस तरह से खुद को अलाइन कर लेगी या फिर हमारी फील्ड के अगेंस्ट चली जाएगी। ठीक है, यहाँ से मैं फील्ड अप्लाई कर रहा हूँ, और जो प्रोटॉन ने आपके पास फील्ड जनरेट किया है, या तो वो मेरी फील्ड के साथ खुद को अलाइन कर लेगी या फिर इसके अगेंस्ट आ जाएगी। ठीक है, तो पहला रीज़न आपके पास यही है कि जो नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स होते हैं एडजेसेंट कार्बन एटम्स के ऊपर, ठीक है, उनके अंदर मैग्नेटिक फील्ड्स होती है, या तो वो उसके साथ अलाइन करेगी या फिर आपके पास एक्सटर्नल फील्ड को अपोज कर देगी। लेकिन करेगी किसको, याद रखना, एक्सटर्नल फील्ड की बात हो रही है जो आप बाहर से अप्लाई करने जा रहे हो, उसके अगेंस्ट में ही आपका काम हो रहा है। ठीक है, अब सेकंड फैक्टर पकड़ते हैं। सेकंड फैक्टर बोलता है कि हमारे पास ये जो मैग्नेटिक कपलिंग होती है, ठीक है, ये जो हमारे पास मैग्नेटिक कपलिंग होगी, इट काउजेज द प्रोटोन टू एब्जॉर्ब स्लाइटली डाउन फील्ड। ठीक है, अब जब कपलिंग हो जाएगी तो इसकी वजह से हमारे पास क्या होगा, जो हमारे प्रोटॉन्स होंगे थोड़े से डाउन फील्ड सिग्नल में चले जाएंगे। ठीक है, जब उनको हम व्हेन द एक्सटर्नल फील्ड इज रेनफोर्स्ड और स्लाइटली अप फील्ड व्हेन द एक्सटर्नल फील्ड इज अपोज्ड। मतलब सिंपल सी बात है, ये तो कंसेप्ट ऑफ शील्डिंग एंड डी शील्डिंग आ गया। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, शील्डिंग एंड डी शील्डिंग कंसेप्ट मत का मतलब हुआ क्या हमारे पास, देखिए आपने यहाँ से क्या किया, यू आर अप्लाइंग दी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, अप्लाई कर दी, प्रोटॉन्स है मान लो, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे प्रोटॉन्स ने आपके पास एक फील्ड जनरेट कर दी। ठीक है, क्या दो ही पॉसिबिलिटीज़ हैं, या तो वो इसको अपोज करेगी, जब अपोज होगा तो वो इस तरह से हो जाएगी हमारे पास। ठीक है, अब अपोज करेगी तो हमारे पास क्या बात हो रही है, आपके पास प्रोटॉन्स जो है हमारे पास, अब वो जो है आपके पास एक किस्म से हमारे जो प्रोटॉन्स होंगे वो शील्ड हो जाएंगे, आपको ज़्यादा अप्लाइड स्ट्रेंथ लगानी पड़ेगी उनको रेजोनेंस में लाने के लिए। ठीक है, मतलब आपके पास
मैं किसकी बात कर रहा हूँ, मैं कंसेप्ट ऑफ शील्डिंग एंड डी शील्डिंग की बात कर रहा हूँ। सिमिलरली मैं यहाँ से फील्ड अप्लाई कर रहा हूँ, हमारे पास जो प्रोटॉन्स हैं उनकी जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो खुद को इस तरह से लाइन कर लेगी। इन दैट केस हमारे पास क्या होगा कि आपके पास जो हमारे पास डबल इफेक्ट यहाँ से देखने को मिलेगा और हमारा प्रोटॉन जो है वो जल्दी रेजोनेंस में आ जाएगा। तो इस केस में क्या हुआ, हमारा जो प्रोटॉन्स होंगे दे विल बी डी शील्डेड। ठीक है, यहाँ पे डी शील्डिंग हो रही है हमारे पास, और यहाँ पे जब अपोज हो रहा है तो हमारे पास जो है शील्डिंग होगी, जिसके सिग्नल जो है वो अप फील्ड आएगा। ठीक है, तो यही यहाँ पे बताया गया है कि जब मैग्नेटिक कपलिंग होगी हमारे पास तो प्रोटॉन जो है हमारे पास डाउन फील्ड एब्जॉर्ब करेगा। कब? जब एक्सटर्नल फील्ड जो है हमारे पास, ठीक है, जो हमारी एक्सटर्नल फील्ड जो है आपके पास वो री करते जो आपके पास फील्ड प्रोटॉन्स के थ्रू जनरेट होगी। ठीक है, री ये वाली चीज़। ठीक है, सिमिलरली हमारे पास एक्सटर्नल फील्ड अगर आपके पास अपोज हो जाती है, ठीक है, ये वाला केस। ठीक है, अगर हमारी जो जनरेटेड फील्ड है आपके पास प्रोटॉन्स की, अगर वो अपोज करती है अप्लाइड फील्ड को, तब उस केस में आपके पास शील्डिंग होगी और अप फील्ड सिग्नल आएगा। ठीक है, तो ये दो मेन काउजेज हैं आपके पास जिनकी वजह से आपके पास स्प्लिटिंग देखने को मिलेगी। अब मैंने आपको नेक्स्ट थिंग क्या बताई कि स्प्लिटिंग हमेशा हमारे पास कहाँ पे होगी, स्प्लिटिंग हमेशा हमारे पास वहाँ पे होगी जहाँ पे हमारे पास जो नेबरिंग के प्रोटॉन्स होंगे, ठीक है, दे शुड बी नॉन इक्विवेलेंट। ठीक है, दे शुड बी नॉन इक्विवेलेंट मतलब एक जैसे नहीं होने चाहिए आपके पास। ठीक है, उनका एनवायरनमेंट दोनों का अलग अलग होना चाहिए, दैट इज़ दे आर मैग्नेटिकली नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स। तो जब मैग्नेटिकली नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स होंगे डेफिनेटली उनकी केमिकल शिफ्ट की वैल्यू भी अलग अलग होगी, जिसको हमने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर पढ़ा हुआ है। अब देखिए, जब भी स्पिन स्पिन स्प्लिटिंग होगी तो इसकी वजह से हमारे पास जो एनएमआर सिग्नल होगा वो स्प्लिट हो जाएगा। ठीक है, और मैंने आपको क्या बताया, अकेली पीक नहीं आएगी, सिंगलेट नहीं आएगा, हमारे पास क्या आएगा, मल्टीप्लेट आएंगे। तो मल्टीप्लेट में हमारे पास डबलेट होते हैं, ट्रिपलेट होते हैं, क्वार्टेट होते हैं। तो ये चीज़ें जो है हमें देखने को मिलेंगी। ठीक है, अब एक नेक्स्ट और पॉइंट है, splitting of signal is due to the different environment of the absorbing proton, not with respect to electrons but with respect to nearby protons। ठीक है, जो स्प्लिटिंग होगी आपके पास, ठीक है, जो हमारे पास सिग्नल स्प्लिट कर रहे हैं, ठीक है, मैंने क्या कहा, नेबरिंग जो आपके पास कार्बन एटम्स हैं उनके प्रोटॉन्स आपस में कपल करेंगे। ठीक है, तो हम किसकी बात कर रहे हैं, हम सिर्फ और सिर्फ प्रोटॉन्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, स्पिन स्पिन स्प्लिटिंग जो है आपके पास सिर्फ और सिर्फ प्रोटॉन्स की वजह से हो रही है आपके पास। ठीक है, इन नेबरिंग प्रोटॉन्स की वजह से, इन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से नहीं होगी, ये चीज़ ध्यान में रखनी है। इन इलेक्ट्रॉन से हमारा कोई लेना देना नहीं है, हमें सिर्फ और सिर्फ इन नेबरिंग प्रोटॉन से मतलब है। ठीक है, तो स्पिन स्पिन कपलिंग स्प्लिटिंग जो है आपके पास इनकी वजह से हो रही है आपके पास। ठीक है, एग्जाम्पल पे बाद में आता हूँ मैं। अब देखिए, जब भी स्पिन स्पिन कपलिंग होगी हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, हमारे पास कितने तरह के हमारे पास प्रोटॉन्स हैं या हाइड्रोजन्स है विच आर अटैच टू दी एडजेसेंट। ठीक है, जो हमारे कार्बन एटम्स होंगे, ठीक है, वहाँ पे हमारे पास कितने तरह के जो है आपके हाइड्रोजन जो है वो अवेलेबल है। ठीक है, क्योंकि हमारे पास एब्जॉर्प्शन पीक आएगी, एब्जॉर्प्शन पीक से हमें पता लग जाएगा कि हमारे पास डबलेट है, ट्रिपलेट है, क्विंटेट है, क्या चीज़ आ रही है। ठीक है, तो वहाँ से हम बता सकते हैं कि हमारे पास कितने तरह के प्रोटॉन्स हैं जिन्होंने हमारे सिग्नल को स्प्लिट किया है। ठीक है, अगर नेबरिंग में कोई प्रोटॉन नहीं है तो मैंने आपको बताया था कोई स्प्लिटिंग नहीं होगी, देयर विल बी नो स्प्लिटिंग। ठीक है, अगर नेबरिंग में कोई प्रोटॉन नहीं है तो स्प्लिटिंग देखने को नहीं मिलेगी। नेक्स्ट पॉइंट ये भी मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिया है कि जो स्पिन होगी मेरे पास नियर बाई न्यूक्लियस की, ठीक है, साथ वाली न्यूक्लियस की जो स्पिन होगी, ठीक है, ठीक है, जो आपका नेबरिंग न्यूक्लियस होगा, ध्यान रखना, नेबरिंग साथ वाला जो कार्बन आइटम होगा उसका जो प्रोटॉन होगा, ठीक है, तो वो हमारे पास उसकी जो स्पिन होगी आपके पास है, ठीक है, डेफिनेटली वो हमारे पास जो हमारा मैग्नेटिक एनवायरनमेंट होगा जिस न्यूक्लियस का जिसको हम स्टडी करने जा रहे हैं उसको वो डेफिनेटली अफेक्ट करेगी। ठीक है, और सिंगलर सिंगलेट नहीं आएगा, मल्टीप्लेट आएगा, तो इसके बारे में तो हम ऑलरेडी बात कर ही चुके हैं। ठीक है, अब केमिकली इक्विवेलेंट प्रोटॉन ये भी मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि अगर हमारे पास सेम एनवायरनमेंट वाले प्रोटॉन्स होंगे तो वो आपके पास स्पिन स्पिन कपलिंग जो है वो शो नहीं करते हैं। ठीक है, तो चलिए अभी इस केस को समझते हैं एग्जांपल के साथ। मैंने एग्जांपल लिया हुआ है यहाँ पे इथाइल ब्रोमाइड, और ध्यान रखना इथाइल ब्रोमाइड आपके सिलेबस में भी मेंशन है। ठीक है, तो इथाइल ब्रोमाइड में हमारे पास कितने तरह के प्रोटॉन्स हैं, यहाँ पे मेरे पास दो तरह के प्रोटॉन्स हैं। पहला आपके पास ये वाला है, सेकेंड मेरे पास ये वाला है। ठीक है, यहाँ 3 प्रोटॉन्स हैं, यहाँ 2 प्रोटॉन्स हैं। ठीक है, ब्रोमीन आइटम लगा हुआ है। ठीक है, डेफिनेटली नेगेटिव बाई इफेक्ट होगा, ये वाला ज़्यादा डी शील्डेड हो जाएगा, ये थोड़ा सा शील्डेड होगा मेरे पास। इसका मतलब क्या होगा कि इथाइल ब्रोमाइड में मेरे पास दो तरह के प्रोटॉन्स हैं, वन इज़ ए अदर इज़ बी। मेरे पास जब मैं इसका एनएमआर सिग्नल रिकॉर्ड करूँगा, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू टीएमएस, ठीक है, तो मैं डायरेक्ट इन्हीं की पीक्स बना रहा हूँ और कुछ नहीं बना रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, 2 पीक्स आनी चाहिए थी इस तरह से। ठीक है, ऐसे 2 पीक्स आनी चाहिए थी। ठीक है, वन ड्यू टू CH3 प्रोटॉन, अदर ड्यू टू CH2 प्रोटॉन्स। ठीक है, लेकिन हमारे पास ड्यू टू दी स्पिन स्पिन स्प्लिटिंग, ठीक है, मतलब कि हमारे पास यहाँ पे जो कार्बन आइटम्स हैं, ठीक है, इनके पास प्रोटॉन लगे हुए हैं। ठीक है, तो दोनों एडजेसेंट कार्बन आइटम्स जो हैं इनके ऊपर प्रोटॉन्स हैं, तो इनके जो प्रोटॉन्स होंगे आपके पास, ठीक है, ये वाले,
ठीक है, अब देखिए ये तीनों प्रोटॉन्स जो है वो आपके पास एक ही इन्वायरमेंट में है, ये दोनों एक ही इन्वायरमेंट में है। ठीक है, अब इनकी जो स्पिन्स होगी प्रोटॉन्स की, इनकी जो स्पिन होगी इन दोनों प्रोटॉन्स की, ठीक है, ये डेफिनेटली कपल कर जाएगी इन तीनों की स्पिन्स के साथ, एंड सिमिलरली इन तीनों की स्पिन कपल कर जाएगी इन दोनों के साथ। तो अब हमारे पास एक अकेली पीक नहीं आएगी, हमारे पास ग्रुप्स में आएंगी पीक्स। तो इसके बारे में हम स्टडी करते हैं। तो देखिए पहली चीज़ कि हमारे पास जो CH2 प्रोटॉन्स है ना, ठीक है, ये वाले, ठीक है, ये हमारे पास किस तरह से कपल करते हैं CH3 के साथ। मतलब ये वाले प्रोटॉन्स जो हैं, दो प्रोटॉन्स है ना यहाँ पे, अब ये किस तरह से कपल करेंगे, मतलब इनकी स्पिन जो है वो किस तरह से कपल करेगी इन तीन प्रोटॉन्स के साथ। तो दो ही पॉसिबिलिटीज़ हैं, या तो दोनों की दोनों स्पिन जो है वो अप होंगी, ठीक है, जब अप होंगी तो वो आपके पास रीइंफोर्स करती हैं हमारे पास, ठीक है। रीइंफोर्स का मतलब कि आपके पास ऐसा ले लो कि आपके पास दोनों साथ में मिलके काम कर रहे हैं, ठीक है, मतलब एक दूसरे के साथ चले हुए हैं, अगेंस्ट नहीं एक दूसरे के, ठीक है, एक दूसरे के साथ में चले हुए हैं। सेकंड क्या पॉसिबिलिटी है हमारे पास, एक स्पिन डाउन हो जाए, ठीक है, एक प्रोटॉन की स्पिन डाउन, एक दूसरे प्रोटॉन की स्पिन अप हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे दो प्रोटॉन्स है ना, एक की स्पिन डाउन दूसरे की स्पिन अप, एंड सिमिलरली अब उल्टा हो जाएगा, पहले वाले की अप होगी दूसरे वाले की डाउन हो गई, ठीक है। तो देखिए इस केस में हमारे पास क्या हो रहा है, इन दोनों के जो इफेक्ट हैं एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, ठीक है, तो यहाँ पे कोई इफेक्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा। थर्ड केस क्या है कि हमारे पास ये दोनों प्रोटॉन्स जो हैं इनकी स्पिन जो है वो डाउन हो जाए इस तरह से, ठीक है, मतलब अपोजिट हो जाए, ठीक है, अपोज करेंगे। अब ये अपोजिट ना हो जाए, मतलब कि दोनों की स्पिन जो है वो डाउन हो जाए, ठीक है, अपोज करेगी आपके पास जो आपकी अप्लाइड फील्ड है उसको, ठीक है। तो ये मेरा पहला केस आया, ये किसके लिए आया, CH2 के दो प्रोटॉन्स, ठीक है, जो कपल करने जा रहे हैं CH3 के साथ, ठीक है। मैं इन इन प्रोटॉन्स की बात कर रहा हूँ, इन दोनों की, ठीक है, मतलब ये दोनों किस तरह से इफेक्ट डालेंगे इन तीन प्रोटॉन्स के ऊपर। तो ये मेरा पहला केस है ये वाला, ठीक है। अब हम बात करते हैं हमारे पास कि ये तीन प्रोटॉन्स ये किस तरह से कपल करेंगे इन दोनों के साथ, ठीक है। दो केसेस है ना, पहला केस क्या है, ये जो CH2 के प्रोटॉन्स है, ये वाले दो CH2 प्रोटॉन्स, पहले में ये कपल करेंगे किसके साथ, इनके साथ। सेकंड, अब ये तीन कपल करेंगे इनके साथ। तो क्या बोलते हैं हमारे पास कि जो तीन प्रोटॉन्स हैं हमारे पास CH3 वाले, ठीक है, इनकी जो स्पिन है वो किस तरह से कपल करेगी, ठीक है। तो देखिए या तो तीनों के तीनों आपके पास स्पिन अप हो जाएंगे, पहली पॉसिबिलिटी यही है, तो इसको क्या बोलेंगे, स्ट्रॉन्गली रीइंफोर्सिंग, ठीक है। एक पॉसिबिलिटी क्या है, तीनों के तीनों स्पिन डाउन हो जाएंगे, तो ये स्ट्रॉन्गली अपोजिंग हो गए। स्पिन अप, तीनों के तीनों, तीनों के तीनों स्पिन डाउन। सेकंड क्या पॉसिबिलिटी है, दो जो है मेरे पास स्पिन अप हो जाए, तीसरा स्पिन डाउन हो जाए, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे तीन प्रोटॉन्स हैं, पहला दूसरा तीसरा, पहला दूसरा जो है वो आपके पास स्पिन अप हो गया, ठीक है, तीसरा डाउन हो गया। सिमिलरली पहला अप दूसरा डाउन तीसरा अप, टोटल दो अप हैं एक डाउन है, ठीक है। चलिए तो सिंपल सी आपके पास चीज़ें हैं जिनको तो आपके बारे में पता है, जिसके बारे में आपको पता ही है। ये तो जस्ट कॉम्बिनेशंस हैं, ठीक है, जो आपने लगाने हैं कि या तो तीनों के तीनों प्रोटॉन्स जो है वो स्पिन अप होंगे, या दो एक टाइम पे दो अप होंगे तीसरा डाउन हो जाएगा, क्योंकि अगर मैं तीनों के तीनों को अप कर दूं तो वो एक ही पॉसिबिलिटी आएगी, तो दो अप हो सकते हैं एक डाउन हो सकते हैं। तो ऐसी पॉसिबिलिटीज़ जो है आपके पास कितनी निकलेंगी, ये वही बात आ गई, हम नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स के बारे में पढ़ रहे हैं। तो वैसे जैसे कंसेप्ट आ गए आपके पास ये वाले, ठीक है, तो वही बात आ गई कि दो अप मतलब पहला तीसरा करके आप बीच वाला डाउन करके आप, सिमिलरली पहले वाला डाउन दूसरे वाला अप हो गया, ठीक है। तो ये तीन तरह के आपके पास जो है पॉसिबिलिटीज़ बन के आएंगी यहाँ से। सिमिलरली अब दो मेरे पास क्या हो सकता है, दो प्रोटॉन्स जो है स्पिन डाउन हो जाए तीसरा अप हो जाए, दो डाउन, ठीक है, और तीसरा अप, तो ये भी तीन तरह की पॉसिबिलिटीज़ बनेंगी। तो टोटल यहाँ पे मेरे पास चार केसेस बन के आए, मतलब आपके पास चार पॉसिबिलिटीज़ हैं, ठीक है, जिनमें आपके पास क्या होगा, जो जो तीन प्रोटॉन्स हैं मिथाइल ग्रुप वाले, ठीक है, वो आपके पास खुद को अलाइन कर देंगे विद दी एक्सटर्नल फील्ड। और इसमें कर क्या रहे हैं, कपल कर रहे हैं आपके पास किसके साथ, ये तीन प्रोटॉन्स कपल कर रहे हैं अब इनके साथ, ठीक है। तो दो ही चीज़ें हैं, ये दो कपल करेंगे इसके साथ, ये तीन कपल करेंगे इसके साथ, एक ही बात है, उल्टा सीधा हो रहा है बस, ठीक है। लेकिन ये तीन है जो कि अफेक्ट डालेंगे इन दो के ऊपर, यहाँ ये दो हैं ये अफेक्ट डालेंगे इन तीन के ऊपर। तो अब देखिए मेरे पास क्या हुआ, जब CH2, जब ये दो प्रोटॉन्स जो है आपके पास कपल कर रहे हैं CH3 के साथ, ठीक है, जब ये दोनों कपल कर रहे हैं CH3 के साथ, तो आपके पास क्या हो रहा है, कितनी पॉसिबिलिटीज़ बन के आ रही है हमारे पास, तीन बन के आ रही हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, तीन के लिए होगा आपके पास ट्रिपलेट, याद रखना। अगर मेरे पास वन आएगा, ठीक है, इफ़ वी हैव वन, दिस विल बी योर सिंगलेट, ठीक है, एक के लिए सिंगलेट होगा, दो के लिए लिखते हैं हम डबलेट, तीन होंगे तो ट्रिपलेट, ठीक है, देन चार होंगे इसको हम बोलते हैं आपके पास क्वार्टेट, ठीक है। तो
इस तरह से हमारे पास चलता रहेगा, ठीक है। याद रखना है, अगर 1 आएगा तो डबलेट, 2 अरेंजमेंट होंगी तो डबलेट, सॉरी 1 होगी तो सिंगलेट, 2 होंगी तो डबलेट, 3 होंगी तो ट्रिपलेट, 4 होंगी तो क्वार्टेट। चलो सिमिलरली अगर 5 आ जाती है मेरे पास तो इसको हम बोलते हैं क्विंटेट, ठीक है। अगर 6 आती हैं तो इसको हम बोलते हैं सिक्स टेप्टेट, ठीक है, सिक्स टपलेट, ठीक है, सिक्स टपलेट। स्पेलिंग देख लेना अगर कहीं गलती से कहीं बाई चांस मिस्टेक हो गई हो, ठीक है, कई बार थोड़ा दिमाग में रखता नहीं है। 7 होगी तो इसको हम बोलते हैं हम सेप्टपलेट, ठीक है। स्पेलिंग्स देख लेना इन दोनों में कुछ, लेकिन आई थिंक ऑलमोस्ट ठीक ही हैं सारी की सारी ये, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कितनी पॉसिबिलिटीज़ बन के आई, 1 2 3, तीन ही पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो 3 के लिए मैंने क्या बताया आपको, ट्रिपलेट, ठीक है। सेकंड केस में 1 2 3 4, तो 4 के लिए क्या होता है हमारे पास, क्वार्टेट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो CH2 प्रोटॉन्स है मेरे पास, ठीक है, ये जब कपल करेंगे CH3 के साथ तो हमारे पास क्या बन के आएगा, सिग्नल में ट्रिपलेट बन के आएंगे। एंड सिमिलरली जो CH3 के प्रोटॉन्स है जब ये कपल करेंगे CH2 के साथ तो हमारे पास क्या बन के आएगा, क्वार्टेट बन के आएगा 4 का। तो देखिए जो सिग्नल है मेरे पास, ठीक है, केस 1 जो हमारे पास क्या देखने को मिलेगा, ट्रिपलेट देखने को मिलेगा, ठीक है, ट्रिपलेट ऑफ पीक्स, ठीक है। रिजल्ट्स विद द इंटेंसिटी रेशियो। देखिए यहाँ पे क्या था, यहाँ एक ही अरेंजमेंट है मेरे पास, ठीक है, एक ही अरेंजमेंट है जिसमें दोनों स्पिन अप हो सकते हैं। सेकंड क्या है, एक स्पिन डाउन दूसरा स्पिन अप, एक पहला स्पिन अप दूसरा स्पिन डाउन, ठीक है। तो यहाँ पे 2 अरेंजमेंट्स बन के आ रही है मेरे पास, ठीक है। यहाँ पे एक ही है, यहाँ पे 2 बन के आ रही है, यहाँ पे फिर से एक ही है। तो इसको हम बोलेंगे इंटेंसिटी रेशियो, ठीक है। तो ट्रिपलेट बन के आ रहा है हमारे पास, ठीक है, पीक्स का, विच रिजल्ट्स विद द इंटेंसिटी रेशियो ऑफ 1:2:1, मतलब 1 यहाँ पे 2 है, ठीक है, और यहाँ पे 1 है, तो ये चीज़ है 1:2:1, 1:2, ये 1 ये 2, ठीक है, रेशो 1, ठीक है। तो ये चीज़ है सिमिलरली, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हो, 1:2 मतलब हमारे पास ये विच कॉरिस्पॉन्ड्स टू डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो ऑफ अलाइनमेंट, के अलाइनमेंट्स हो रही हैं आपके पास अलग अलग। सेकंड बोलता है, देखिए सेकंड केस में क्या है हमारे पास, ये 3 प्रोटॉन्स है CH3 वाले, ये कपल कर रहे हैं किसके साथ, CH2 के साथ। तो जब भी इनकी कपलिंग होगी हमारे पास तो हमारे पास क्या बन के आएगा, हमारे पास बन के आएगा क्वार्टेट, क्या बन के आएगा, क्वार्टेट, ठीक है। क्वार्टेट ऑफ पीक रिजल्ट्स विद एन इंटेंसिटी रेशियो ऑफ, इंटेंसिटी रेशियो कितनी है देखो, इंटेंसिटी रेशियो देखनी है आपने ध्यान से, तीनों के तीनों स्पिन अप है, ठीक है, 1 रेशियो, 2 स्पिन अप 2 स्पिन अप 2 स्पिन अप, तो कितनी अरेंजमेंट हुई, 3 अरेंजमेंट हुई, 1:3, फिर से यहाँ पे 2 डाउन 2 डाउन 2 डाउन, रेशो 3, और तीनों के तीनों डाउन, दिस इज रेशो 1, 1:3:3:1, ठीक है। यही चीज़ है यहाँ से, ठीक है। तो ये हमारे पास डिफरेंट अलाइनमेंट्स हैं जहाँ से हमने निकाला। अब देखिए, अब हम ये चीज़ तो सभी में करेंगे नहीं कि हमारे पास क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कई बार बहुत ज़्यादा भी हो सकते हैं आपके पास, ठीक है। तो ये चीज़ तो हम सभी के अंदर करने वाले नहीं है, तो इसके लिए क्या करते हैं, सिंपली हम रिलेटिव जो इंटेंसिटीज़ होती है जो मैंने आपके पास बात की, ये 1:3:3:1 की, जैसे 1:2:1, तो ये रिलेटिव इंटेंसिटी जो होती है हमारे पास इंडिविजुअल लाइन की, ठीक है, ऑफ अ मल्टीप्लेट्स कॉरेस्पॉन्ड टू न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। यहाँ से हम बाइनोमियल एक्सप्रेशन का यूज़ करेंगे, दैट इज़ 1 + x रेज़ टू पावर n इज इक्वल टू 1 + x। इफ़ अगर n मेरे पास 1 है देन दिस इज इक्वल टू 1 + x, मतलब इकलौता सिंगलेट देखने को मिलेगा आपके पास, सिर्फ सिंगलेट होगा, ठीक है। इफ़ n इज इक्वल टू 2, मतलब नेबरिंग में अगर 2 प्रोटॉन्स हैं हमारे पास, ठीक है, तो 1 + x² हो जाएगा, हमारे पास क्या बन के आ जाएगा, 1 + x होल स्क्वायर हो जाएगा, 1 + 2x + 2x², ठीक है। तो इंटेंसिटी रेशियो क्या होगी, 1:2:1, ठीक है, ट्रिपलेट आएगा 1:2:1। तो अगर 2 प्रोटॉन्स होंगे तो ट्रिपलेट बन के आएगा, 3 प्रोटॉन्स होंगे तो इंटेंसिटी रेशियो क्या हो जाएगी, इसको खोल दो, 1 + x³, ठीक है, दिस विल बी 1:3:3:1, क्वार्टेट बन के आएगा। सिमिलरली पेंटेंट के लिए 1:4:6 आपके पास 4:1। तो देखिए इस चीज़ के लिए हमारे पास कुछ एक रूल्स बने होते हैं, ठीक है, रूल्स फॉर स्पिन स्प्लिटिंग फॉर प्रोटॉन सिग्नल, मतलब क्या रूल्स हैं जिनके थ्रू आपके पास स्पिन स्प्लिटिंग होगी, ठीक है। आपके पास पहला रूल मैंने आपको क्या बताया कि जो स्प्लिटिंग होगी प्रोटॉन सिग्नल की इज़ मेनली काउज्ड ओनली बाय नॉन इक्विवेलेंट। ये तो चलो आपको पता ही है कि हमारे पास प्रोटॉन्स जो हैं वो इक्विवेलेंट नहीं होने चाहिए, नॉन इक्विवेलेंट आपके पास नेबरिंग प्रोटॉन होने चाहिए, या फिर आपके विसिनल प्रोटॉन्स मतलब ये है कि आपके पास जो नेबरिंग वाले कार्बन आइटम्स है, एडजेसेंट कार्बन आइटम्स, उनके ऊपर जो प्रोटॉन्स हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर के ऊपर मैंने यहाँ पे लिख लिया आपके पास CH2Cl, ठीक है। अब देखिए ये प्रोटॉन्स भी और ये प्रोटॉन्स भी एक ही एनवायरनमेंट में है,
ठीक है, दोनों के साथ क्लोरीन क्लोरीन आइटम ही लगा है, तो इन दोनों का एनवायरनमेंट सेम होगा। ठीक है, तो इसके केस में आपके पास स्प्लिटिंग नहीं होगी। अब स्प्लिटिंग कब होगी, जब हमारे पास जो है ये प्रोटॉन्स जो है वो अलग अलग होते हैं। सेकेंड रूल क्या बोलता है, स्प्लिटिंग ऑफ वन प्रोटोन बाय अनदर ऑन द सेम कार्बन। जब एक ही कार्बन के ऊपर हमारे पास आपके पास जो है डिफरेंट प्रोटॉन्स होते हैं, तो उनको हम बोलते हैं हम जेमिनल कार्बन। ठीक है, उसके ऊपर जो प्रोटॉन्स होंगे जेमिनल प्रोटॉन्स। ठीक है, साथ वाले कार्बन के ऊपर होंगे उनको हम बोलते हैं विसिनल प्रोटॉन्स। ठीक है, उनको हम बोलेंगे विसिनल प्रोटॉन्स। जो एडजेसेंट कार्बन के ऊपर होंगे जैसे ये वाले हैं, ठीक है, ये विसिनल है। अगर एक ही कार्बन के ऊपर है, जैसे एग्जांपल के तौर पर ये कार्बन आइटम मान लो, ये जो प्रोटॉन्स हैं दीज आर योर विसिनल, दीज आर कॉल्ड एज योर जेमिनल प्रोटॉन्स। ठीक है, बोलता है जो स्प्लिटिंग होगी वन प्रोटोन की बाय अनदर ऑन द सेम कार्बन दैट इज योर जेमिनल कार्बन इज वेरी रेयर बिकॉज सच प्रोटॉन्स आर जनरली इक्वलेंट टू ईच अदर। मतलब अगर मेरे पास एक ही कार्बन आइटम है, ठीक है, उसके ऊपर अगर साथ दो प्रोटॉन्स लगे हुए हैं, अगर वो दोनों के दोनों जो है आपके पास एक ही एनवायरनमेंट में होंगे, तब आपके पास कभी भी आपके पास उनके बीच में स्प्लिटिंग नहीं होगी। ठीक है, स्प्लिटिंग कब होगी मैंने आपको बताया, अगर प्रोटॉन्स जो हैं वो नॉन इक्वलेंट होंगे हमारे पास। ठीक है, तो जैसे मान लो मैंने आपके पास यहाँ पे आपके पास ये प्रोटॉन्स लिखे हुए हैं, ये विनाइल सिस्टम है आपके पास एक किस्म का। सॉरी, विनाइल तो नहीं है आपके पास ये, अगर यहाँ प्रोटॉन होता तब आपके पास विनाइल होता है ये। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है, ये दोनों प्रोटॉन्स हैं, और मैंने आपको बताया अगर हमारे पास दोनों ग्रुप्स जो हैं वो डिफरेंट हो जाएं, तो ये दोनों प्रोटॉन जो है वो अलग अलग एनवायरनमेंट में हो जाते हैं, सिस ट्रांस कन्फिग्रेशन बन जाती है हमारे पास। ठीक है, तो प्रोटॉन ए एंड प्रोटॉन बी जो है वो नॉन इक्विवेलेंट है, डेफिनेटली एक दूसरे के सिग्नल को आपके पास स्प्लिट कर जाएंगे। ठीक है, अगर ये सेम होते इन दोनों का एनवायरनमेंट सेम होता तब कभी भी स्प्लिटिंग नहीं होती। ठीक है, तो याद रखना जेमिनल प्रोटॉन्स अगर आपके पास डिफरेंट एनवायरनमेंट में है तभी स्प्लिटिंग होगी। नेक्स्ट थिंग, अब मैंने आपको क्या बताया, हमारे पास जो म्यूचुअल स्प्लिटिंग होगी आपके पास प्रोटॉन्स की सेपरेटेड बाय मोर देन टू एटम्स इज़ वेरी अनकॉमन। मतलब हमारे पास कपलिंग कब होगी, हमारे पास स्प्लिटिंग कब होगी, जब आपके पास प्रोटॉन्स जो है आपके पास एडजेसेंट कार्बन आइटम्स के ऊपर हों। ठीक है, जैसे यहाँ पे प्रोटॉन्स हैं, ठीक है, यहाँ पे होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे आपके पास क्या है, एक कार्बन आइटम का गैप है। ठीक है, CH2 के बाद यहाँ पे कोई प्रोटॉन नहीं है, उसके बाद प्रोटॉन्स हैं। ठीक है, तो ये आपके पास बहुत रेयर, आपके पास बहुत अनकॉमन है, ये होगी नहीं आपके पास। सो हेयर नो स्प्लिटिंग ऑफ सिग्नल, क्योंकि यहाँ पे आपके पास एक दो कार्बन आइटम का गैप पड़ चुका है। ठीक है, वी हैव आइदर टू कार्बन आइटम्स और मोर देन टू कार्बन आइटम्स। ठीक है, नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स के बीच में आपके पास, ठीक है, आपके पास इतना गैप नहीं होना चाहिए। प्रोटॉन्स कहाँ होने चाहिए, एडजेसेंट कार्बन्स के ऊपर, तभी आपके पास स्प्लिटिंग हो पाएगी। अब नेक्स्ट है मेरा N+1 रूल। ठीक है, बोलता है कितनी पीक्स आएंगी मेरे पास। ठीक है, जब आपके पास प्रोटॉन जो है स्प्लिट कर रहे हैं हमारे पास, तो पीक्स कितनी आएंगी, दैट इज़ एग्जैक्टली इक्वल टू, ठीक है, विच इज़ इक्वल टू that is your number of peaks into which a proton signal split is equal to one more than the number of protons which causes a splitting। ठीक है, मतलब ये है कि आपके पास जैसे मान लो कोई ग्रुप ऑफ प्रोटॉन्स है जिसके लिए आप स्प्लिटिंग पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, कि ये कितने में स्प्लिट करेगा। ठीक है, वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, जो नेबरिंग में आपके पास प्रोटॉन्स होंगे, ठीक है, जो उसके ऊपर स्पिन, उसके साथ स्पिन स्पिन कपलिंग करने जा रहे हैं, उनसे एक ज़्यादा होगी आपके पास। जैसे इथाइल ब्रोमाइड ले लो। ठीक है, मैंने क्या कहा, कितने हमारे पास नंबर ऑफ पीक्स आएंगी, दैट विल बी एग्जैक्टली इक्वल टू एक ज़्यादा होगी जो नेबरिंग प्रोटॉन्स होंगे उनसे। ठीक है, तो अगर मैं बोलूँ कि CH3 में मेरे पास, ठीक है, मिथाइल प्रोटॉन्स के लिए हमारे पास जो स्पिन स्पिन स्प्लिटिंग होगी वो कितने में आपके पास ये सिग्नल स्प्लिट होगा। ठीक है, मतलब मिथाइल प्रोटॉन का आपके पास सिग्नल कितने में स्प्लिट होगा, तो ये कितने में स्प्लिट होगा, जो नेबर में प्रोटॉन्स हैं उनसे एक ज़्यादा, कितने में हुआ, ट्रिपलेट में हुआ। ठीक है, देखिए CH3 के साथ CH2 प्रोटॉन कपल कर रहे थे, ट्रिपलेट बन के आया, तीन ही पॉसिबिलिटीज़ हैं, एक ज़्यादा। सिमिलरली CH2 प्रोटॉन्स के लिए आपके पास ये तीन प्रोटॉन्स कपल कर रहे हैं, तो इनसे एक ज़्यादा हमारे पास, एक ज़्यादा मतलब 3 1 4, ये तीन प्रोटॉन्स है ना, 3 + 1 4, तो दिस विल बी क्वार्टेट। तो इस चीज़ को हम बोलते हैं आपके पास N+1 रूल। ठीक है, जितनी पीक्स होंगी कितनी आएंगी वो आपके पास, वो मेनली आपके पास एक ज़्यादा आएगी जो नेबरिंग प्रोटॉन्स होंगे उनसे। ठीक है, जिनकी वजह से आपके पास स्प्लिटिंग हो रही है। तो अब सभी को तो हम याद रख नहीं सकते हैं, जितने भी आपके पास प्रोटॉन्स होंगे, कि मतलब आपके पास कितनी तरह की अलाइनमेंट होगी। ठीक है, तो एक पास्कल ट्राइंगल ला है जिससे जो है हम आपके पास ईजिली, जो आपके पास मैंने आपको रेशियो निकाल के दी थी, लाइक जो हमने रेशियो निकाली है, ठीक है, ये जो अरेंजमेंट आई 1:2:1, ठीक है, इसको निकालने के लिए 1:3:3:1, इस चीज़ को निकालने के लिए आपके पास एक पास्कल ट्राइंगल होती है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है 1, ठीक है, पहला 1, उसके बाद 1 1 लिख देंगे हम, 1 1 1 ऐड कर दो। ठीक है, 1 1, इसके बाद में करेंगे 1 1 1 2 1, ठीक है, 1 1 2 3 2 1 3 1, ठीक है, उसके बाद 1 लिखना फिर से,
3+1 4, 3+3 6, 3+1 4, अगेन 1। ठीक है, फिर से 1 लिखो, मतलब इस तरह से 1 1 लिखते जाओ। ठीक है, इस तरह से करते जाना आपने और ऐड करते जाना बीच वालों को। ठीक है, 1+4 5, 4+6 10, 6+4 10, 4+1 5 और एंड में 1। ठीक है, अब फिर से 1, 5+1 6, 5+10 15, 10+10 20, 10+5 15, 5+1 6, अब फिर से 1। ठीक है, सिमिलरली अगेन 1, 6+1 7, 5 15+6 21, 15+20 35, 20+15 35, 15+6 21, 6 जमा 1 7 और फिर से 1। तो इस तरह से ये चीज़ तो आप कर ही लोगे, बेसिक सा मैथ है। ठीक है, तो ये चीज़ हमारे पास क्या है, ये आपके पास जो आपके पास ये है पीक एरिया रेशियो। ठीक है, अब आप जब भी बोलोगे सिंगलेट आएगा, डेफिनेटली हमारे पास 1:1 होगी इस तरह से। ठीक है, डबलेट होगा, ये इट कॉरेस्पॉन्ड टू सिंगलेट। ठीक है, अकेली पीक 1:1 डबलेट। ट्रिपलेट होगा तो 1:2:1। दिस इज़ फॉर क्वार्टेट। ठीक है, दिस इज़ फॉर क्विंटेट। ठीक है, और ये था हमारे पास जो आपके पास हमारी टर्म आई, दैट इज सेक्स टपलेट। दिस इज़ फॉर सेक्स टपलेट। ठीक है, इस तरह से हमारे पास दिस वन स्टैंड्स फॉर दिस विल बी योर सेप्टपलेट, और ये आएगा हमारे पास ऑक्टोप्लेट के लिए। ठीक है, तो इस तरह से आप लिख सकते हैं थ्रू द पीक जो आपके पास इंटेंसिटी रेशियो आएगी। अब चलो स्पिन स्पिन स्प्लिटिंग को समझते हैं एक और एग्जांपल लेके। मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया हुआ है 1 1 2 ट्राईब्रोमो इथेन। ठीक है, दिस इज़ 1 1। ठीक है, पहला कार्बन, इसके साथ 2 ब्रोमीन लगे हैं। दिस इज़ 1 1 2 ट्राईब्रोमो इथेन। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे दो तरह के ग्रुप्स हैं मेरे पास। एक है आपके पास CH, ये वाला प्रोटोन। ठीक है, और एक है CH2। तो देखिए नेबरिंग कार्बन एटम्स हैं और दोनों के एनवायरनमेंट अलग हैं। इस पे 2 ब्रोमीन है, इस पे 1 ब्रोमीन है, तो डेफिनेटली दिस इज़ काइंड ऑफ प्रोटोन A, दिस इज़ अ काइंड ऑफ प्रोटोन B। 2 सिग्नल आएंगे मेरे पास। ठीक है, तो देखिए अब मैग्नेटिक फील्ड जो एक्सपीरियंस होगी, CH2 प्रोटोन्स को बोलते हैं मिथाइलिन प्रोटोन, याद रखना, इसको हम बोलेंगे हम मिथाइलिन प्रोटोन्स। और जो CH वाले प्रोटोन्स हैं इनको बोलते हैं मिथाइन। ठीक है, ये वाला मिथाइन CH के लिए, तो मैं इसके लिए मिथिलीन यूज़ करूँगा, इसके लिए मिथाइन यूज़ करूँगा। ठीक है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस होगी बाय दिस CH2 प्रोटॉन्स, दैट इज योर मिथिलीन प्रोटॉन्स, इज समवट इन्फ्लुएंस्ड बाय द ब्रोमीन एटम ऑन द एडजेसेंट कार्बन। डेफिनेटली जो ब्रोमीन है, ठीक है, एडजेसेंट कार्बन एटम्स के ऊपर वो अफेक्ट करेंगे। ठीक है, लेकिन हमारे पास जो नेबरिंग कार्बन एटम है जिसके ऊपर एडजेसेंट जो आपके पास हाइड्रोजन एटम है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ मेरे पास, CH2 प्रोटोन के नेबरिंग में कितने प्रोटॉन्स हैं, एक ही प्रोटोन है। ठीक है, तो अब ये प्रोटोन जो है वो किस तरह से कपल करेगा, तो मैंने आपको क्या बताया था, N+1 रूल के अकॉर्डिंगली नेबरिंग में एक ही प्रोटोन है। ठीक है, तो हमारे पास क्या निकल के आएगा, 1+1 2 हो जाएगा, मतलब डबलेट आएगा यहाँ पे। ठीक है, इस केस में डबलेट आएगा CH2 प्रोटोन्स के लिए। और अगर बात करूँ मैं CH प्रोटोन्स के लिए, तो इसके नेबर में है, CH के नेबर में है 2 प्रोटोन्स, तो ये ट्रिपलेट देगा। लेकिन हम ओरिएंटेशन से चलते हैं। ठीक है, तो अगर मैं ओरिएंटेशन की बात करूँ तो CH2 के नेबरिंग में है 1 प्रोटॉन, या तो वो रेनफोर्स करेगा या वो अपोज करेगा, 2 ही पॉसिबिलिटीज़ हैं। ठीक है, या तो वो रेनफोर्स कर सकता है, मतलब एक ही वे है, स्पिन अप करेगा या स्पिन डाउन करेगा। ठीक है, एक्सटर्नल फील्ड के साथ खुद को। ठीक है, तो डेफिनेटली 2 ही पॉसिबिलिटीज़ आई। ठीक है, दो ही तरीके हैं हमारे पास, तो डबलेट आया। N+1 रूल के अकॉर्डिंगली तो बहुत सिंपल हो जाएगा ना CH2 प्रोटॉन्स के लिए, 1+1 2। ठीक है, तो वहाँ से ज़्यादा क्लियर है, यहाँ मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, लेकिन आपने N+1 का ही रूल का हमेशा ध्यान में रखना है। ठीक है, वहीं से करना है। CH2 प्रोटोन नेबरिंग में कितने प्रोटोन्स हैं, 1 प्रोटोन है, तो सिग्नल कितने कितने में स्प्लिट होगा, एक ज़्यादा में। एक ज़्यादा मतलब 1+1 = 2, डबलेट आएगा। और इसके लिए यहाँ पे 2 प्रोटोन्स हैं, एक ज़्यादा, तो मतलब ट्रिपलेट आएगा। ठीक है, तो देखिए डबलेट आ गया हमारे पास CH2 प्रोटोन्स के लिए, ड्यू टू किसकी वजह से आया, CH2 प्रोटोन्स के लिए डबलेट आया ड्यू टू CH, इसकी वजह से, अकेले हाइड्रोजन की वजह से। ठीक है, अब सिमिलरली हमारे पास क्या है, जो मिथाइन प्रोटोन्स है, मतलब CH प्रोटोन्स जो है हमारे पास, ठीक है, वो कपल करेंगे किसके साथ, जो हमारे पास मिथिलीन प्रोटोन्स है, मतलब कितने प्रोटोन्स है, 2 प्रोटोन्स है, तो मैंने आपको क्या बताया, ट्रिपलेट आएगा। ठीक है, 2 है तो एक ज़्यादा, मतलब 3 ट्रिपलेट। तो 2 ही पॉसिबिलिटीज़ हैं, या तो दोनों को दोनों रेनफोर्स करेंगे। ठीक है, किसके साथ, यहाँ मैंने बनाया नहीं है, चलो यहाँ बना देता हूँ। ये आपके पास अप्लाइड फील्ड आ गई H0। ठीक है, या तो इसके साथ रेनफोर्स करेंगे, या एक अप जाएगा एक अगेंस्ट जाएगा, एक अगेंस्ट जाएगा दूसरा अप जाएगा। तो उसका मतलब क्या है, पहला अप दूसरा अगेंस्ट।
ठीक है, पहला डाउन, दूसरा अगेन अप। ठीक है, तो ये यहाँ पे दो वेज है। ठीक है, एक अप एक डाउन। लास्ट ऑप्शन क्या है आपके पास, दोनों के दोनों अपोजिंग हो जाए, दोनों की स्पिन डाउन हो जाए। तो तीन पॉसिबिलिटीज़ हैं। ठीक है, आपके पास ट्रिपलेट आएगा, तो ट्रिपलेट जब भी आता है हमारे पास अकॉर्डिंग टू पास्कल ट्राइंगल, ठीक है, जिसके बारे में हमने पढ़ा। पास्कल ट्राइंगल में ट्रिपलेट में क्या है, इंटेंसिटी रेशियो 1:2:1, ये चीज़ आएगी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या, हमारे पास ट्रिपलेट आ गया 1:2:1 के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ मैंने रिप्रेजेंट की हुई है। सिग्नल जो है हमारे पास या तो ट्रिपलेट में आएगा या डबलेट में आएगा। ठीक है, तो या तो आप स्पिन्स के थ्रू समझ सकते हैं, लेकिन आपके पास समझने के लिए सबसे इजी तरीका यही है n+1 रूल का। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस स्पिन स्प्लिटिंग रूल। ठीक है, ये जो आपके पास पेजेस हैं, इनकी मैं फ़ोटो खींच के आपके पास इनकी PDF बना के आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और मेरी रिक्वेस्ट रहेगी, इस वीडियो को दोबारा से देख लें। अगर आपको नई चीज़ क्लियर हुई है, अभी तो कुछ भी क्लियर नहीं हुआ है, तो एक बार इस वीडियो को रिपीट कर लें। ठीक है, और एंड पहले तो ये याद रखें कि स्प्लिटिंग होगी कब कब, ठीक है, किन किन केसेस में होगी और किन किन केसेस में नहीं होगी। ये जो मैंने रूल्स लिखे हुए हैं, इनको भी जरूर पढ़ें। n+1 रूल, ठीक है, यहाँ से तो सीधा ही है। ये आपको समझ में आ गया एक बार कि ये क्या चीज़ है आपके पास। डेफिनेटली जितने भी आपका बाकी एग्जाम्पल्स आएंगे सारे के सारे, ठीक है, जो आपके सिलेबस में मेंशन है, उनको आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो PDF में आपको शेयर कर दूंगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस लेक्चर। ठीक है, मिलते हैं अपन अगली वीडियो के अंदर। सो थैंक यू वेरी मच।